परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल आश्रम व अनिरुद्धाचार्य का विवादों से चला आ रहा नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पूर्व सीता माता और द्रौपदी के बारे में अनर्गल बातें करने का विवाद सामने आया था और शुक्रवार को गौरी गोपाल आश्रम के निकट दो महिलाओं के शव मिलने से आश्रम का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुबह सुबह एक साथ दो महिलाओं के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप सा मचा हुआ था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक महिलाएं 61 वर्षीय चंपा गुप्ता निवासी लखनऊ एवं 68 वर्षीय सुशीला देवी निवासी बिहार की बताई गई हैं। हालांकि अभी तक महिलाओं की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का भी मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की जानकारी हो सकेगी। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इन महिलाओं की मौत का जिम्मेदार गौरी गोपाल आश्रम प्रबंधन और महाराज अनिरुद्धाचार्य हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं की सेवा, भोजन वितरण आदि सेवाओं का प्रचार प्रसार तो खूब किया जाता है, लेकिन आश्रम में कथा सुनने आने वाले भक्तों के विश्राम की कोई व्यवस्था तक नहीं की जाती है। इतना बड़ा पंडाल होने के बावजूद कथा पूरी होते ही श्रद्धालुओं को धक्के देकर पंडाल से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में श्रद्धालु मजबूरन फुटपाथ पर ही रात काटते हैं। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर एक गोपाल गौरी आश्रम है जिसके महाराज अनिरुद्धाचार्य हैं। ये महाराज कई दिनों से कई विवादों में उलझे हुए नज़र आते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक विवाद आया था जिन्होंने देवी देवताओं के बारे में अनर्गल बातें कही थी और अब एक मामला फिर आया है। उनके आश्रम के बाहर दो महिलाओं के शव मिले हैं। यह महिलाएं दोनों महाराज जी की कथा सुनने के लिए बाहर से आई हुई थी। बताया जा रहा है कि एक महिला लखनऊ से और एक बिहार की रहने वाली है। पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि इनका पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये जानकारी लगेगी कि इनकी हत्या कैसे हुई। लेकिन बात ये की जाए कि अनिरुद्धाचार्य के बाहर ही ऐसा मामला क्यों आता है? हर बार यह महाराज आश्रम में क्यों इतनी विवाद होते हैं? महाराज जी, लोगों का कहना है कि महाराज जी कई बार लोगों से इतने वादे करते हैं, इतनी सुविधाएं महाराज जी बताते हैं, टीवी पर बताते हैं, लेकिन उसके बाद हकीकत यह है कि उनके आश्रम में कोई भी सुविधा नहीं है। कथा सुनने के बाद जो वहाँ आश्रम है उसमें विश्राम के लिए लोगों को रहना चाहिए, लेकिन वो आश्रम के बाहर निकाल देते हैं और लोग बाग सड़क पर सोने पर मजबूर होते हैं, जिनके कारण ये दो महिलाओं की हत्या हो गई है। मथुरा से अमित भार्गव। क्या नाम है आपका? बाबा मनमोहन दास हैं हम। सामने हमारा आश्रम है गोपी कृष्ण आश्रम संत निवास। महाराज जी, आपके आश्रम में सामने दो माताओं का शव मिला है, क्या कहेंगे इस बारे में? प्रभु जी, ये पहली बात नहीं है, यहाँ पर हत्या होती रहती है और ये सब गौरी गोपाल की वजह से हो रही है। ये रुद्राचल महाराज जो है ये हत्या करवा रहा है। इस पर 302 का केस भी और लगना चाहिए, क्योंकि गरीबों का कोई नहीं है धरती पे। ये गरीबों के लिए प्रचार करता है, टीवी पे दिखाता है। ये गरीब आते, मैंने कम से कम पूरे साल, पिछले साल जाड़ों में मेरे पास एक कंबल नहीं रहा, आके सुकड़ते या फुटपाथों पे सोते लोग आके। क्यों सोते? ये काम अच्छे कर रहा, प्रसाद बांटता, टीवी पे प्रचार करता है, ये करता, मोबाइलों पे दिखावे, माता बहनों के पैर दाबता है, ये दाबता है। अरे हकीकत पता है कितनी माता बहनें हमारे पास आती है, कहती है महाराज ये आश्रम से निकाल दिया, लूट डकैती डालने का, इसलिए खाली और 16 का दुकान बना रखी है उधर। चल मारे कारण ये है कि लूटता है, पैसे ठगता है। किसके लिए कर रहा है? वैसे अपने को ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मणों के करब है। अरे गरीबों के लिए होते हैं, सब दुनिया गरीबों के लिए जीती है। गरीबों पहले कितनी हत्या हो चुकी है यहाँ पे, कितने बढ़ चुके हैं, ये सब जानते हैं। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी गई इस पर अभी तक। ये उल्टे सीधे शब्द बोलता है, देवी देवताओं के बारे में उल्टे सीधे बच्चे बनता है। अरे नाम तो बच्चे सुनेंगे लड़ाई पड़ेगी। तो महिलाओं की डेड बॉडी मिली है? नहीं, हमें नहीं मालूम। देखो ये सब आश्रम में रहती थी, ये रात को बाहर सुला देते हैं, आश्रम से निकाल के बाहर सुला, हम भी बाहर सोते हैं। तो ये भी, तो ये दोनों खत्म हो गई। नहीं, ये आश्रम से बाहर क्यों सुलाते हैं? रात को बाहर सुला देते हैं। कौन से आश्रम में आती है? यही गौरी गोपाल में। तो रात्रि को आश्रम में आप लोगों ने महाराज जी से कभी कहा नहीं कि हम लोग ये बाहर सुला देते? महाराज कहाँ सुनेंगे, वो उनको जो गार्ड से भगाते हैं। हम कहते हैं बाहर क्यों भगा रहे हो, ठंड का टाइम है, हमें कुछ हो गया तो भाई रात को सुला दो। इतना होल बड़ा खाली पड़ा है, उन्होंने नहीं बाहर जाओ, कोई नहीं सोएगा, कोई नहीं सोएगा, सबको बाहर निकालना। आश्रम में रहती थी, ये कथा सुनने आती थी, क्या करती थी? अब देखो इनके नाम, वो तो सुनती नहीं थी। अब बेटों ने निकाला तो आश्रम में रह रही थी। वो रात को यहाँ बाहर सोई तो उनकी तबीयत खराब हुई तो दोनों खराब हो गई। कितने दिन से सो रही थी बाहर ये? 8 दिन हो गए इनको। क्या नाम है आपका?
प्रयागी। ये आज दो महिलाओं की यहाँ पे लाश मिली है, क्या मामला है? ये मामला है कि से वहाँ पर कथा सुनने ये लोग बाहर से आते कहाँ हैं, पर कथा सुनने आते हैं? गौरी गोपाल जी के अंदर जो, और कथा सुनने के बाद ये लोग चाहते हैं कि आराम कर लें वहीं, लेकिन वहाँ आराम करने के लिए सुविधा नहीं दिया जाता है, इसलिए ये लोग बाहर आ जाते हैं। और बाहर आ जाते हैं 1 2 3 4 दिन में एक आध गो मर जाते हैं। वहाँ से भगा दिया जाता है? हाँ, धक्का मार के? धक्का मार के। कितने बजे करीब भगा दिया जाता होगा? जब कथा उता खाना पीना हो जाने के बाद। तो कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि आश्रम में रहने के लिए जगह क्यों नहीं दी जाती है? जब आप महाराज जी कथा सुनने आ रहे हैं तो महाराज जी की आपने कहा नहीं है? ये व्यवस्था उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो लगातार ऐसे आज लगातार मरते जाएंगे, आगे और मरेंगे।